उनको सिर्फ इससे है कि हमने कहाँ पर जो है वो धरना देना है, कहाँ पर हमने जलसा करना है, कहाँ पर हमने नाच गाना करना है। इसके अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं है कि हमारे लोग जो हैं उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है। ये उनकी अपनी जो है, मैं समझता हूँ कि जो तरबियत है बताती है, उनके घर में क्या तरबियत हुई है, उनकी सियासी तरबियत कैसे है, ये आपके घर की तरबियत आपको बताती है कि क्या हो रहा है। सर गाड़ी में तेल नहीं है तो डलवा देते हैं, रास्ता मालूम नहीं है तो साथ गाइड बिठा देते हैं, और ज़रा जुर्रत का मुजाहरा करें तरबेला टाइप तो स्विच ऑफ कर लें। सूबा इस वक्त जो है वो इस वक्त जिस सूरत हाल में है वो आपके सामने है। इस वक्त सूबे की सूरत हाल अमन अमान के हवाले से बहुत ही गंभीर है। रात सवाबी में एक वाक़या पेश आया है जिसको शॉर्ट सर्किट, अभी इनिशियली जो रिपोर्ट आई कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, लेकिन उसकी बाकायदा एक तहकीकात हो रही है कि इसमें जो है वो शॉर्ट सर्किट है या कोई और वजूहत हैं। अगर शॉर्ट सर्किट है तो फिर आईजी साहब को पूरे सूबे में थानों की दोबारा इस पे जो है एसओपी को देखना चाहिए कि इस किस्म के शॉर्ट सर्किट से अगर लोग शहीद होते हैं, हमारे जवान, और ज़ख्मी होते हैं और थाने को नुकसान होता है और बाकी भी लॉजिस्टिक को नुकसान होता है, तो इसके ऊपर दोबारा मैं समझता हूँ कि तमाम थानों की पुलिस लाइन की दोबारा उनको एक चेकिंग होनी चाहिए। पिछले दिनों एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। मैं समझता हूँ कि ये भी सूबाई हुकूमत की थोड़ी सी गफलत थी कि जो हमारे 11 सफ़ीर स्वात जा रहे थे, और इसमें मैं समझता हूँ कि दोनों हुकूमतों की, फॉरेन ऑफिस की भी गलती थी और सूबाई हुकूमत की भी गलती थी। आपको अपनी सिचुएशन का पता है, आप फॉरनर्स को बाय रोड 11 सफ़ीरों को जुलूस की शक्ल में स्वात लेके जा रहे हैं। हक तो ये था कि उनको आप हेली सर्विस के ज़रिए स्वात लेके जाते, और फिर जिस तरीके से सूबाई हुकूमत की गफलत और अपनी चीज़ें बता रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था और पता नहीं लो लेवल पे था। जब एम्बेसडर किसी सूबे में आते हैं, किसी मूवमेंट करते हैं, तो हर इदारे को पता होता है कि हमारे सफ़ीर जो हैं वो मूव कर रहे हैं। लिहाजा जिस किस्म की कोताही उसमें हुई है वो भी सबके सामने है। इस वक्त हमारा सूबा जो है, यहाँ पर हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप मुझे बताएं कि इन सब तमाम इंसिडेंट के बाद भी क्या सूबाई हुकूमत ने कोई काबीना का इजलास बुलाया? क्या सूबाई हुकूमत ने सूबाई असम्बली में इस पर कोई डिस्कशन की? क्या उन्होंने इस पर कोई कंसर्न जाहिर किया? इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पाड़ा चिनार में आग की होली खेली जा रही है। तकरीबन 50-60 लोग शहीद कर दिए गए हैं और तकरीबन इससे ज़्यादा ज़ख्मी हैं। अगर किसी को पता नहीं है तो हमारी मीडिया को नहीं पता, जिसने ब्लैकआउट किया हुआ है और जो दिखा नहीं रहा कि हमारे पाड़ा चिनार में क्या हो, लेकिन सोशल मीडिया में नज़र आ रहा है, लोग बता रहे हैं। मेरी कल भी इसके ऊपर मेरे पास अमायदीन आए हुए थे। सूबाई हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी दहशतगर्दी के खिलाफ एक सवालिया निशान है। डेर इस्माइल खान से लेकर स्वात तक दहशतगर्दी हो रही है और हमारी सूबाई हुकूमत जो है ख्वाब खरगोश की नींद सो रही है। उनको सिर्फ इससे है कि हमने कहाँ पर जो है वो धरना देना है, कहाँ पर हमने जलसा करना है, कहाँ पर हमने नाच गाना करना है। इसके अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं है कि हमारे लोग जो हैं उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, हमने सूबे की डेवलपमेंट कैसे करनी है, हमने क्या कुछ करना है। आप देखें, इस वक्त भी मैं इस प्रोग्राम में 1 घंटा लेट आया। वो मैं क्यों आया कि पीडीए में हड़ताल शुरू है। यहाँ पर हमारे जो मेंबरान पार्लियामेंट है उनको ये तमीज़ नहीं है कि उन्होंने अफसरान के साथ कैसे बातचीत करनी है। वो सरेआम उन्होंने गुंडागर्दी और बदमाशी की हुई है, अफसरान पर हाथ उठाते हैं और ये पता नहीं है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर उनको क्या बताते हैं, कानून क्या है। आप कभी ग्रिड स्टेशनों पर हमले करते हैं, कभी आप गलत तजावीज़ात को सपोर्ट करते हैं, और आप सबके सामने ये जो इंसाफ की हुकूमत आई थी और हम बार बार कह रहे थे BRT करप्शन का गढ़ है, तो जो रिपोर्ट आई है उस पर अब सूबाई हुकूमत क्या बोलेगी? हक तो है कि सूबाई हुकूमत इस पे अपने जो लोग मुलविस को गिरफ्तार करे और इस्तीफा दे। PTI हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा BRT का सबसे बड़ी करप्शन। बिलियन ट्री किधर गए? टिम्बर माफिया की नजर हो चुके हैं। हेल्थ पे आप बोलें तो हेल्थ में भी ये सूरत हाल है। एजुकेशन पे बात करें तो एजुकेशन का सत्यानाश है। इस सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया है। सूबाई हुकूमत सबसे पहले जो है इस सूबे में मैं बात करूंगा तो अमन अमान पे करूंगा। अमन अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आला अपने जिले में अमन नहीं ला सकता, अपने तहसील और अपने घर में अमन नहीं ला सकता, तो बाकी सूबे में क्या लेके आएगा? गवर्नर ने पहले कौन से कमालात किए हैं जो उसको मुशीर लेंगे? और गवर्नर साहब को ये भी देखना चाहिए कि गवर्नर के बाद आप मुशीर बन रहे हैं तो आप प्रमोट हो रहे हैं, डिमोट हो रहे हैं, ये भी उसको उससे पूछने की ये क्या हो रहे हैं। तो लिहाजा जो है मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी तक तो मेरे पास उसकी समरी नहीं आई है, अगर आई है तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी डिमोशन पे उनके, कि गवर्नर साहब जो है वो मुशीर बन गए हैं और पता नहीं किस अफेयर के मुशीर होंगे ये तो पता नहीं है। लिहाजा जो है वो उनका एक जमहूरी हक है, जितने मुशीर रखें,
लेकिन वो शायद गवर्नर साहब खुश हो रहे होंगे, लेकिन मैं उनको बोलूँगा कि यार गवर्नर के ओहदे के साथ ये नहीं। गवर्नर सियासत भी करते हैं, ये तो मुझे पहले दफा पता चला है। अच्छा, लिहाजा जो है अच्छी बात है, कुछ सिखा दें, लेकिन इनको सारे लोगों को मैं समझता हूँ कि एक कोर्स लेना पड़ेगा। जो मैंने भी आपको बताया कि पीडीएम में जो अफसरान के साथ बदतमीजी हुई, बाकी जगहों पे आप देखें बदतमीजी करते हैं, इनके पास कोई मतलब है कि ये उनकी अपनी जो है, मैं समझता हूँ कि जो तरबियत है बताती है, उनके घर में क्या तरबियत हुई है, उनकी सियासी तरबियत कैसे है, ये आपके घर की तरबियत आपको बताती है कि क्या हो रहा है। देखें 2/3 मेजोरिटी पीटीआई की है। अगर ज्यादती हो रही है बिजली के हवाले से तो वज़ीर आला साहब को रास्ता नहीं पता तरबेला डैम को, उसको बता दे तरबेला डैम किधर, स्विच ऑफ कर देना। जब कहते थे कि मैं स्विच ऑफ कर दूंगा और सारे पाकिस्तान की बिजली काट दूंगा, हम उनके साथ हैं। गाड़ी में तेल नहीं तो डलवा देते हैं, रास्ता मालूम नहीं है तो साथ गाइड बिठा देते हैं, और जरा जुरत का मुजाहरा करें तरबेला डैम को स्विच ऑफ कर लें ताकि हमारी बिजली मिल जाए। मेरे ख्याल में थोड़ी सी आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। इंशाअल्लाह ताला इस साल के आखिर तक चश्मा लिफ्ट कनाल का हम इफ्तिताह करने के लिए जा रहे हैं, और आप भी होंगे साथ, और सारी वीडियो होगी, और कोई पैसे नहीं रोके जाएंगे, चाहे वो चश्मा लिफ्ट कनाल के हों। हम उसके साथ साथ जो हमारा चकदरा, तिमरगरा, लोअर दीर, अपर दीर और चतराल का रोड है, उसका भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इफ्तिताह होगा। उसके साथ साथ N55 डेरा इस्माइल खान से लेके जो सिंध तक रोड जा रहा था, डेरा इस्माइल खान से लेके जो डेरा गाजी खान तक रोड है, उसके भी टेक्निकल जो है वो टेंडर्स जो है वो खुल चुके हैं, 26 को खुलने, और उसकी भी जो इंशाल्लाह हमारे सूबे में चीज़ें हैं। बाकी जो है इंशाल्लाह जो हमारे आबी वसाइल के ऊपर जो है हमने चेयरमैन वाबड़ा को बुलाया हुआ है, इंशाल्लाह हम तमाम हम पार्लियामेंटेरियंस को भी उस पर ब्रीफिंग देंगे, जितने जितने हमारे प्रोविंस सब पे ब्रीफिंग देंगे। अगर सूबा काम नहीं कर रहा, जो वफाक के काम है, इंशाल्लाह ताला उस पर कोई ब्रेक नहीं होगी, वफाक के सारे काम होंगे, और कोई भी हमारे वफाक से हमारे जो पैसे वो नहीं कट कर सकते। इंशाल्लाह उसकी जंग मैं खुद लड़ूंगा, जितने पैसे वफाक के बनते हैं वो हमारे पास आएंगे इंशाल्लाह।